जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान ड्राइवर भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 2756 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक आप ओपन करेंगे और आपको यहां पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 27 फरवरी 2025 से लेकर के 28 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की इन्फॉर्मेशन भी आपको कैटेगरी वाइज यहां पर दी गई है। पोस्ट आपकी ड्राइवर की है। इसमें नॉन टीएसपी एरिया के लिए 2602 वैकेंसी है और टीएसपी एरिया के लिए 154 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहां पर वो वैकेंसी देख सकते हैं। फिर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे सेकेंडरी यानी कि 10वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता और आपके पास यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि ऑपरेट लाइट और हैवी व्हीकल। इसके अलावा आपको बोला है कि आपके पास यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए ड्राइवर होना चाहिए और आपका विजन 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। बाकी स्किल्स के बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है। एज लिमिट आप चेक कर सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, तो आप कैसे भरेंगे अब उसके बारे में जान लीजिए। उसके पहले आप यहाँ पर ये भी जान ले कि अगर आपने राजस्थान की जो एसएसओ की वेबसाइट है इसके ऊपर OTR करके नहीं रखा, यानी कि वन टाइम राशन, तो आप इस वीडियो को वॉच करके कर लीजिएगा। जब आप एक बार OTR कर लेते हैं तो फिर आपको इन फ्यूचर जितने भी फॉर्म भरने होते हैं उसमें आपको बार बार राशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी जानकारी वहां पर पहले से फिल्ड होती है। तो आप एक बार इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा अगर आपको OTR करने में कोई इशू आता है। अब आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर एसएसओ का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी एसएसओ आईडी भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज, अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज, यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या
फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 इसके सामने जो अप्लाई नाउ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से वैकेंसी आएगी। आप ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड देन अब आप यहाँ पर आपकी जो OTR की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने इसमें OTR करके रखा है तो वो आपको चेक करने का मौका मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई है वो सही है, अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो फिर आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लीजिएगा। अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर लग रहा है कि हाँ सभी जानकारी सही है, कोई इशू नहीं है, तो आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में आप जो यहाँ पर ग्रे व्हाइट में देख रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन है जो कि OTR के अंदर अगर आप अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे तो ही यहाँ पर अपडेट होगी। और जो आप बिल्कुल व्हाइट में देख पा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं और नए सिरे से भर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप आपका मदर नेम एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और मैं यहाँ पर फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ये रैंडम कैटेगरी सेलेक्ट की है। वैसे मैं जनरल में आता हूँ, वैसे भी ये फॉर्म डेमो के लिए भरा जा रहा है, तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन पर ना जा करके ये समझिएगा कि कैसे आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्पेशल एबल्ड कैटेगरी, तो अगर आपकी कैटेगरी इसमें कोई विकलांग वाली है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसकी सब स्पेशली एबल्ड कैटेगरी भी बतानी होगी। पर अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे आपका रिलीजन, तो जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, रीमैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक करिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके बच्चों की संख्या कितनी है। तो अगर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य है तो आपको बताना होगा कि 1/6/2002 से पहले कितनी है और 1/6/2002 के बाद में कितनी है। और अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर सभी में 00 लिख देंगे। फिर मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप देखेंगे व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, तो अगर आपके पास कोई व्हाट्सअप मोबाइल नंबर अलग से है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आधार ID, तो अगर आप आधार ID देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद में वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर जन आधार ID, तो जन आधार ID अगर आपके पास है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब आपसे पूछा है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। फिर अपनी स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, आपके सिटी विलेज का नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद में आपका पिन कोड और अगर आपका कोई अन्य फ़ोन नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस डिक्लेरेशन का तभी देखने को मिलेगा जब आपने आपका आधार नंबर डाल करके वेरीफाई न किया हो। अगर आप ऑलरेडी अपना आधार नंबर डाल करके वेरीफाई कर चुके हो तो फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस नहीं आएगा, और अगर आपने नहीं दिया तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आप इसको ओके कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पर आप किस माध्यम से इसको करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। अब आपके सामने आएगी पर्सनल डिटेल, तो आपकी डोमिसाइल डिटेल आपको देनी होगी, तो नेशनलिटी इंडियन रहेगी। होम स्टेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछेगी आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर है लाइसेंस टाइप, तो आपके पास किस तरह का लाइसेंस है, हैवी व्हीकल का या फिर लाइट व्हीकल का, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हैवी तो हैवी और लाइट तो लाइट। फिर जो भी लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा और लाइसेंस आपका कब तक वैलिड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आएगी स्पेशल कैटेगरी, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसी प्रकार से क्या आप
मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपकी इनमें से कोई अन्य कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी जो यहाँ पर दी गई है जैसे कि एक्सप्रेशनर, एनसीसी कैडेट, इंस्ट्रक्टर, तो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ चुकी है, तो आप यहाँ पर पहले तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर आप अपनी एक एक करके इन्फॉर्मेशन भरेंगे। मैंने पहले से OTR करके रखा है इसलिए मेरी जानकारी यहाँ पर भरी हुई है। तो सेकेंडरी के अंदर आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। इसमें सब्जेक्ट ग्रुप में आप चाहे तो एक एक करके सब्जेक्ट लिख सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं और या फिर आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। तीनों चीज़ों में कोई भी इशू नहीं आएगा। इसके बाद में आता है आपका नेम ऑफ बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखना है, नंबर आपके किसके अंदर थे, परसेंटेज, CGPA, ग्रेड, तो जिसके अंदर भी थे वही आप सिलेक्ट कीजिएगा। मेरे परसेंटेज, तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर पास किया और फिर आपकी परसेंटेज या फिर आपकी ग्रेड जो भी तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में बताइए कि PCM से की है, PCB से, आर्ट से, कॉमर्स से, या फिर सिंपली आप साइंस भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका बोर्ड, आपका रोल नंबर, फिर आपके नंबर किसके अंदर है वो, और पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो आई हैव एन एक्सपीरियंस फॉर रिक्वायर्ड पोस्ट, तो यहाँ पर यस है। यस का मतलब ये हो जाता है कि हाँ एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी रूप में मांगा है। अगर कंपलसरी नहीं होता तो यहाँ पर आपको नो का ऑप्शन भी देखने को मिलता। अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयर, तो आपको उस बंदे का नाम या फिर उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। उस कंपनी का नाम आप यहाँ पर देंगे, किस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया उस पोस्ट को नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद में नेचर ऑफ जॉब, तो किस तरह का काम आप करते थे तो वो आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करते थे वो आप बता दीजिएगा। कब आपने ये वर्क ज्वाइन किया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में कब तक आपने काम किया है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा कि कितने साल का, कितने महीने का। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस तरह का था, एड होक, कॉन्ट्रैक्ट बेस, इंटर्नशिप, प्रोबेशन, रेगुलर, सब्सटेंटिव, तो जो भी था आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज अगर ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद एरर आता है तो आप उसको ऐड मत कीजिएगा, बस सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर, तो आप यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB रखा है। फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप फोटो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल सेलेक्ट की है। फोटो के नीचे डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, मेरे पास एक फोटो के नीचे डेट लिखा हुआ फोटो है इसलिए मैंने यही सिलेक्ट किया है। और अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, बट वो जो डेट लिखेंगे आप वो आप 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं लिखिएगा। और वैसे इसके नीचे डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, फिर से आपको बोल दे रहा हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान है तो आप लिख दीजिए, अगर कोई भी मार्क ऐसा नहीं है तो आप नो मार्क लिखेंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आती है बेसिक डिटेल में आपको प्रेफरेंस, तो किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसको पहले पर सेलेक्ट कर ले, और सबऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंट्स और राजस्थान को सेकंड, तो आप इसको इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है एक एक करके चेक कर ले। अगर आपको यहाँ पर लाइव फोटो डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन मिले तो आप वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले से इसके ऊपर फॉर्म भरा है और एक बार मैंने अपलोड कर देता तो मुझे बार बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और इसके बाद फिर आप फाइनल सबमिट करके यहाँ पर टिक करेंगे और सेंड OTP करेंगे। आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप वो OTP यहाँ पर डाल देंगे और वेरीफाई OTP कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। और गाइज मैंने यहाँ पर इसमें 1 टाइम राशन करने के बाद में फीस पे कर रखी है, तो मुझे यहाँ पर कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप एक बार 1 टाइम राशन करने के बाद किसी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद आप जितने भी फॉर्म भरते हैं फिर उसमें आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बस इस तरह से आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।